हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था प्रश्नावली 1B के सभी सवाल, लेकिन अनेक विद्यार्थियों ने ये बताया था कि उस अभ्यास में जो क्वेश्चन नंबर 8 था वह क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की वीडियो हम अलग से बना रहे हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ जाए। क्योंकि पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए पिछली वीडियो से क्वेश्चन नंबर 8 को कट कर दिया गया है। उस वीडियो में जो लेक्चर 5 है प्रश्नावली 1B का, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 का हल नहीं मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन नंबर 8 का हल करते हैं। बिल्कुल सेम उसी फॉर्मेट पे हल करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। देखो बेटा, प्रश्न नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि रूट के 5 माइनस रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। आपको पता होगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले सवाल के लिए परिमेय मानना होता है। तो देखो दोस्तों, हमने क्या माना है? माना रूट के 5 माइनस रूट के 3। ये बेटा जो सवाल होता है ना, इसी को यहां लिखते हैं। माना रूट के 5 माइनस रूट के 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे बेटा? परिमेय संख्या है। फिर इसीलिए इस सवाल को लिखेंगे रूट के 5 माइनस रूट के 3 बराबर पी बटा क्यू कर देते हैं। क्या मानते हैं बेटा? परिमेय संख्या होती है पी बटा क्यू के रूप में। बेटा ये सवाल आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जब आप इस वीडियो का पहला भाग यानी लेक्चर 5 आप देखेंगे। पहले आपको वो देखना है, उसके बाद इस सवाल को आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो बेटा रूट के 5 माइनस रूट के 3 बराबर हमने मान लिया P बटे Q। क्या माना बेटा? P बटे Q। जहां P तथा Q, बेटा ये P तथा Q, जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं कौन? जो केवल एक के पहाड़े से कट सकें। चलिए अगले बढ़ते हैं। जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं और Q इक्वल टू नॉट 0, यानी कि Q जो है वो 0 कभी भी नहीं हो सकता। अगले बढ़ते हैं बेटा। और मैंने आपको बताया था कि जो भी सवाल हो उसे सबसे पहले लिखा जाता है, माना रूट के 5 माइनस रूट के 3 एक परिमेय संख्या है, और उसके बाद में रूट के 5 माइनस रूट के 3 बराबर में P बटा Q लिखेंगे, और उसके बाद जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q इक्वल टू नॉट 0। इतना आपको सभी सवालों में लिखना है। उसके बाद आपको करना है कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में हमने क्या बताया था कि बेटा जो भी सवाल हो, क्या बताया था? जो भी सवाल हो आप उस सवाल को क्या करेंगे? बताओ बेटा क्या करेंगे? जो भी सवाल होगा उस सवाल में इस साइड केवल रूट के अक्षर को रोकना है, और बाकी कुछ भी हो वो सब की सब उस पार भेजना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में 2 जगह रूट है, बचना एक ही चाहिए, वो भी इस पार। तो इसके लिए हम करते हैं कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन वैसे तो मैंने यहां करके रखी है पहले से ही, लेकिन मैं आपको समझाता हूं अच्छे तरह से। देखो बेटा, हम इसके बाद में Q इक्वल टू नॉट 0 के बाद में क्या काम करते हैं? ये वाली लाइन यहां उतारते हैं। यही बताया बेटा, यहां पर जो लाइन हो वो यहां उतारेंगे। तो यहां पर क्या लाइन थी? रूट के 5 माइनस रूट के 3 बराबर P बटे Q। उम्मीद है ये वाली लाइन यहां उतारी, ये समझ में आया होगा। अब बेटा इस पार एक रूट के रखना है, बाकी एक रूट को उस पार ले जाओ। याद रखना, ये 2 रूट वाले को ऐसे ही हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने ये रूट के 5 को तो यहां लिखा, बेटा ध्यान से देखना, ये रूट के जो 5 थे इसे तो हमने बेटा यहां लिखा रूट के 5। जब रूट के 5 को यहां लिखा, बराबर ऐसी रखा, P बटा Q भी ऐसी रखा, और ये माइनस के रूट के 3 को उस पार ले गए। और जब ये माइनस के रूट के 3 उस पार जाएंगे तो बेटा वो हो जाएंगे प्लस के। देखो रूट के 5 ऐसी रखा, बराबर का निशान ऐसी लगाया, P बटा Q ऐसे ही रखा, और माइनस के रूट के 3 उस पार जाके हो गए बेटा प्लस के रूट के 3। बताओ समझ में आई या नहीं आई? लाइन आ गई? ठीक। इस सवाल में हमें एक रूट बनाना है। अभी 2 आ रहे हैं, एक ये एक ये। एक रूट बनाने के लिए हमें दोनों तरफ या रूट हटाने के लिए हमें करना पड़ता है बेटा वर्ग, स्क्वायर। तो देखें हम यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर बेटा? दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अब दोनों तरफ वर्ग करने से फायदा क्या होगा या कैसे होगा,
तो बेटा इस पार देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर इस पार क्या था, रूट के 5। तो बेटा हमने रूट के 5 को रखा ब्रैकेट में और घात लगा दी उसकी 2। वर्ग का मतलब होता है जो भी चीज है उसे ब्रैकेट में बंद करो और घात लगा दो 2, वो हो जाता है बेटा वर्ग। तो हमने इस पार रूट के 5 थे तो रूट के 5 लिखे बेटा यहाँ पर और ब्रैकेट में बंद करके घात लगा दी हमने 2। इस रूट के 5 पे बेटा घात लगा दी 2। अब बेटा हमने क्या काम किया, इस पार तो रूट के 5 को ब्रैकेट में बंद किया, इस पे घात लगा दी 2। अब उस पार देखो क्या है, उस पार था बेटा p बटा q, वो लिखा, प्लस था प्लस लिखा, रूट के 3 थे रूट के 3। अब मैंने कहा कि किसी भी पार कितनी भी पार्टियां हो उस सब को ब्रैकेट में बंद करके घात 2 लगा देते हैं, वही होता है वर्ग करना। तो बेटा उस पार क्या था, p बटे q प्लस के रूट के 3, तो हमने यहाँ लिखा p बटे q प्लस के रूट के 3। ये जो भी चीज थी वो यहाँ उतार दी और ब्रैकेट बंद करके, अलग अलग मत करना बेटा, ब्रैकेट बंद करके घात लगा दी 2। बताओ दोनों तरफ वर्ग समझ में आया बेटा। इस पार भी ब्रैकेट बंद करके घात 2 और उस पार भी जो भी चीज थी उस पार भी ब्रैकेट बंद करके घात 2। ये तो हो गए वर्ग। अब ये जब वर्ग हो गए तो इन वर्ग को हम सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे। तो हल करने से क्या होगा, देखो बेटा इधर है रूट के 5, रूट के 5 पर जब ये घात 2 आएगी तो बेटा घात 2 रूट को हटा देती है। घात 2 किसको हटा देती है बेटा, रूट के लिए हटा देती है। तो ये वाली घात 2 से ये वाला रूट तो कट जाएगा, घात 2 से रूट कट जाएगा, मतलब इधर बचेगा बेटा केवल 5। घात 2 से रूट कट गया केवल 5। तो देखो अगली लाइन में बेटा यहाँ तो हमने केवल 5 लिख दिया। देखो घात 2 से रूट कट गया तो केवल 5 बचा बेटा, तो यहाँ तो हमने लिख दिया केवल 5। अब बराबर का निशान ऐसे ही लगाया। अब उस पार क्या बना बेटा, तो आपने सबने पढ़ा होगा, ये जो है इसे आप माने a किसे मानेंगे, p बटे q के लिए। तो p बटे q के लिए आप माने a और रूट के 3 को आप माने b। इसे बेटा p बटे q के लिए आप माने a और रूट के 3 को आप माने b। तो देखो ध्यान से, ये बना a प्लस b का होल स्क्वायर या a प्लस b की घात 2। अब इसका सूत्र आपने पढ़ा होगा, a प्लस b की घात 2 का क्या सूत्र होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा यही तो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का, एक बार इस पे घात आती है फिर प्लस, एक बार इस पे घात आती है फिर प्लस, फिर तीनों लिख जाते हैं, ऊपर वाली घात भी और a भी और b भी। वही हम यहाँ किया है बेटा, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने a का स्क्वायर, a यहाँ वाला होता है तो यहाँ पे कौन है बेटा, p बटा q, तो हमने कर दिया p बटा q का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। इसका हमने इसे a माना था तो बेटा a का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस इसे रूट के 3 को हमने माना था v, तो रूट के 3 का स्क्वायर कर दिया, मतलब बेटा ये हो गया हमारा b का स्क्वायर। और उस b के स्क्वायर के बाद में हम लिखेंगे 2ab, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। तो इसे हमने a माना था तो a स्क्वायर प्लस इसे b माना था तो बेटा ये हो गया b स्क्वायर प्लस, और फिर हम लिखेंगे 2ab। तो देखो हमने लिखा 2, क्योंकि ये वाला 2 जो होता है बेटा वो फॉर्मूले में भी होता है, 2 जो होता है बेटा वो फॉर्मूले में भी होता है, तो हमने यहाँ पर वो 2 लिखा, फिर फॉर्मूले में होता है a। तो a की जगह हमारा मान क्या था बेटा, p बटे q, तो हमने a की जगह लिख लिया। देखो 2 के बाद a लिखा जाता है, तो 2 के बाद हमने लिखा बेटा a का मान p बटे q, और फिर ये तीनों की तीनों गुणा में होते हैं, याद रखना ये तीनों के तीनों बेटा गुणा में होते हैं। तो हमने 2 लिखा, फिर a की जगह पर बेटा p बटे q लिखा, फिर गुणा लगाया, फिर b होता है सूत्र में, और b की जगह हमें क्या करना है, रूट के 3, तो हमने रूट के 3 लिखा। अब बताओ बेटा, ये था a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। तो ये बेटा हमने फॉर्मूले को खोल दिया। देखो बेटा, जब हमने इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को खोल दिया, अब इसे सही करते हैं। देखें रूट, ये केवल बेटा 5 ऐसी रखे, बराबर के नीचे बराबर, ये स्क्वायर एक बार p पर आएगा तो p की घात 2, यही घात 2 q पर आएगी तो q की घात 2। समझ में आ रहा है बेटा, स्क्वायर तो दोनों पर है ना, तो दोनों पर आएगा जब ब्रैकेट खोलेंगे। तो ये स्क्वायर p पर भी आ गया और ये स्क्वायर q पर भी आ गया, प्लस अभी मैंने बताया था कि घात 2 बेटा रूट को काट देती है, घात 2 रूट को काट देगी। तो जब घात 2 रूट को काट देगी तो बेटा ये घात 2 इस 3 के रूट को भी काट देगी। तो ये घात 2 ने जब रूट के 3 को काट दिया तो केवल 3 बचेंगे, रूट को हटाती केवल बेटा 3 बचे, प्लस ऐसे ही लगाए। देखो बेटा ये वाला प्लस ऐसे, अब नंबर की गुणा कर लो,
ये 2 है और ये 3 है। ऐसा नहीं 2 3 6 हो जाए बेटा, रूट और सिंपल नंबर की होती है तो दोनों साथ लिख जाते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई जब रूट के 3 से होगी तो 2 रूट के 3 दोनों इकट्ठे लिख जाएंगे और p बटे q ऐसे लिख देंगे। बताओ बेटा ये वाली लाइन आई समझ में? 2 रूट के 3 ऐसे लिख देंगे, p बटा q भी ऐसे लिख देंगे। अब हम क्या काम करें, अब आप देखो इस पूरी लाइन में केवल एक ही जगह रूट बचा है और वो भी है ये रूट के 3। अब हम वो केवल इस पार अकेले रूट को छोड़ेंगे, सबको उस पार, आंसर हमारा कंप्लीट। तो बेटा उस पार जो भी बन गया उसको हम इस पार करेंगे और इस पार जो है उसे उस पार। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि रूट जो है हमारा वो इस पार आना चाहिए और पूरी जब पद को हम इधर उधर करते हैं तो कोई भी निशान नहीं बदलता। तो बेटा इस पार जो भी थे वो हमने इस पार लिख लिए और बराबर का निशान लगा के इधर जो 5 थे वो बेटा उस पार लिख लिए। क्लियर? अब अगले देखें, हमें रोकना किसको है? केवल रूट वाली पार्टी को। तो हमने इसे तो यही रोक दिया, देखो इसे ऐसा ही लिख दिया, प्लस का था बेटा यही लिख दिया, बराबर के बाद ये 5 थे तो देखो 5 भी उतार दिए। अब बचा कौन लिखने को? बचा था p स्क्वायर बटे q स्क्वायर प्लस के 3, तो इसे उस पार ले गए बेटा। कहां ले गए? उस पार। तो बताओ ये प्लस के 3 थे, जब उस पार जाएंगे तो देखो बेटा माइनस के हुए या नहीं हुए? इसे यहीं पर रोका, 5 ऐसे लिखे, प्लस के 3 थे बेटा, उस पार जाके किसके हो गए? माइनस के हो गए। किसके हो गए? माइनस के। और ये प्लस का ये भी था p स्क्वायर q स्क्वायर, क्योंकि हमें इधर केवल बेटा रूट वाले को रोकना है। तो इधर हमने प्लस के 3 थे, उस पार जाके हो गए माइनस के। इस पार प्लस का था p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, तो p स्क्वायर और q स्क्वायर उस पार जाके हो गया बेटा माइनस का। माइनस का क्या हो गया? p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, क्योंकि प्लस का था माइनस का। ठीक है, अब हमने क्या काम किया बेटा, इस लाइन को तो ऐसे ही उतार दिया, यहाँ पर बिल्कुल सेम उतार दिया जो है वही यहाँ पर। अब उधर देखो 5 में से 3 गए बेटा, घटाओ, 5 में से 3 गए बचे 2। ध्यान से देखें, 5 में से 3 गए बचे 2 और ये ऐसे ही लिख दिया बेटा, 5 में से 3 गए 2 माइनस ऐसी p स्क्वायर q स्क्वायर ऐसे। उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। अगले देखते हैं, अब हमें रोकना है केवल रूट के 3 बेटा। क्या रोकना है? रूट के 3। मतलब इधर जो हम रूट के 3 रोकेंगे तो ज्यादा क्या आ रहा है? 2 p और q, इन तीनों को उस पार ले जाएंगे। तो क्या तरीका है? इस पार रूट के 3 रोकना है तो रूट के 3 को ऐसे लिखो, बराबर का निशान ऐसे लगाओ, उस पार जो भी है, अभी उस पार जो भी है उसे बेटा उसी पार लिखो, लेकिन उसे बंद कर दो ब्रैकेट में। देखो उस पार क्या था? 2 थे, हमने 2 लिखा, माइनस था माइनस लिखा, p स्क्वायर बटे q स्क्वायर था तो हमने p स्क्वायर बटे q स्क्वायर भी लिखा और उसे कर दिया ब्रैकेट में बंद। और इस पार जो रूट के 3 थे वो भी हमने रूट के 3 लिखे। अब उस पार वाले को ब्रैकेट बंद कर दिया, इधर रूट के 3। अब इधर बचे क्या? 3 अक्षर, 2p और q। अब इसे हटाओ एक एक करके। तो बेटा q इस पार कहां है? बटे में। तो सबसे अच्छी बात है, जब ये q बटे में है मतलब भाग में है तो उस पार गुणा में यानी ऊपर जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर बीच का निशान लगा लो, ये निशान लगा लो, ब्रैकेट के बाहर ये निशान। बटे में q था, उस पार पहुंच गया ऊपर, देखो बेटा यहाँ लिख दिया, यहाँ रूट के 3 ऐसे ही लिखे और ये बटे में जो q था उस पार ऊपर पहुंच गया। समझ में आया? बटे वाला q ऊपर जाएगा तो बेटा देखो ऊपर आ गया। और ऊपर कौन थे? 2 और p, तो ये बटे में आएंगे। तो देखो बेटा 2 और p बटे में लिख दिए। आगे बात समझ में? q जो था, सॉरी रूट के 3 जो थे ऐसे लिखे, उस पार जो था ब्रैकेट में लिखा, q बटे में था वो ऊपर गया और ऊपर 2 और p थे वो बेटा बटे में आ गए। गुणा वाली चीज बटे में, बटे वाली को पहले ऊपर भेजेंगे और ऊपर के नीचे। अब बताओ यहाँ पर एक ही रूट बचा है और वो भी इधर आ गया। और इतना ही मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब इधर अकेला रूट बच जाए तो समझ लेना आपका सवाल कंप्लीट हल हो गया। तो बेटा ये सवाल हल हो गया। अब केवल आपको हिंदी में लाइन लिखना है, और वो क्या लाइन लिखना है जरा ध्यान से समझेंगे। हम यहाँ लिखेंगे बेटा, सवाल होने के बाद ये केवल फॉर्मूला मैंने लगा के आपको बताया था, ये आपको लिखना नहीं है, इसे मैं रफ करता हूं। देखें बेटा क्या लिखना है हिंदी, चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि p तथा q पूर्णांक है। ये पिछली वाली हिंदी की तरह है, पिछली वाली वीडियो में जो हिंदी लिखाई थी बिल्कुल कॉपी, केवल संख्याएं बदली जाएंगी। चूंकि p तथा q पूर्णांक है, इसीलिए चूंकि p तथा q, बेटा उस पार वाले लिखते हैं, उस पार p और q आ रहा है ना, तो वही लिखा, चूंकि p तथा q पूर्णांक है इसीलिए। अब इसीलिए के बाद में ये कहां से आया? तो ये आता है बेटा इस वाली लाइन में, जब ये लास्ट में जो लाइन बनती है, जब इधर रूट आ जाता है उधर जो लाइन बनती है वही लाइन यहां पर लिख देते हैं, इसलिए के बाद में उस साइड वाला सेम उतार देते हैं। आपको ये हिंदी में उतारना पड़ेगा बेटा, उस पार जो बनेगा वो आप यहां उतार दें इसलिए के बाद में।
उस पार जो भी बने वो इसलिए के बाद में उतार दें। देखो बेटा क्या बना था, q/2p, हमने q/2p लिखा, ब्रैकेट में 2 - p²/q², वो भी लिखा। तो बेटा उस पार जो बचेगा वो इसलिए के बाद में लिखना है। हमने लिखा चूंकि p तथा q पूर्णांक है इसीलिए वो लिख दिया। एक परिमेय संख्या होगी, क्या लिखा बेटा, एक परिमेय संख्या होगी। आपको भी सेम लिखना है। अब अगले क्या लिखेंगे, अतः √3। अब ये √3 कहां से आया बेटा, ये वाला तो इधर उतार दिया, तो इधर वाला तो बचा है ना, ये वाला अगली लाइन में लिखेंगे। तो ये जो √3 बचे बेटा, इसी को यहां लिखा जाएगा। आपके सवाल में जो भी बचेगा आप यहां लिखेंगे। फिलहाल ये सवाल आप हल करेंगे तो इसमें √3 बचेगा, वो यहां लिखेंगे। अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब उधर वाली परिमेय संख्या है तो वो इसके बराबर है, तो बेटा ये वाली भी परिमेय संख्या होगी। हमने यहां तक लिख दिया, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखें, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि √3 कभी भी परिमेय नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि, क्या लिखा बेटा, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3, फिर से यही लिखेंगे बेटा, इधर वाला ही यही वाला लिखेंगे, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो आप भी जानते हैं √3 अपरिमेय है। तो ये बिल्कुल हिंदी सेम लिखना है बेटा, पहली वाली वीडियो जरूर देखना, उसके बाद ये देखना। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर लास्ट लाइन, आंसर आ गया बेटा, लास्ट लाइन लिखना है। क्या लिखना है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि, और की के बाद में बेटा यहां लिखना होगा आपको सवाल, जो भी सवाल दिया हो। यहाँ क्या सवाल है, इस वाले किस सवाल कॉल कर रहे हैं बेटा हम, √5 - √3, वही यहां पर लिखा जाएगा लास्ट में। मेन रिजल्ट है तो बेटा लास्ट में लिखा ही जाएगा। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे बेटा, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि √5, ये सवाल लिखेंगे बेटा, एक अपरिमेय संख्या। बताओ, एक जगह हिंदी में उस पार जो बनता है बेटा वो लिखना है, फिर इस पार जो बनता है वो 2 बार लिखना है, और लास्ट में जो आपका सवाल आप हल कर रहे हैं वो सवाल लिखना है। अब बताओ बेटा, ये सवाल अच्छे से समझ में आया है नहीं आया। देखो बेटा, पूरी एक्सरसाइज में ये 2 रूट वाला एक ही सवाल है। आपके पेपर में अगर 2 रूट वाला संख्याएं चेंज भी होकर आ गया तब भी आप इसी प्रकार से हल करें और बहुत आसानी से सवाल को आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेक्चर 5 में हमने इससे पहले जो लेक्चर दिया था उसमें कंप्लीट वीडियो कराई थी, केवल 8वां सवाल जो था वो कराया भी था, लेकिन बच्चे कह रहे थे, जो स्टूडेंट हैं हमारे प्यारे बच्चे, वो कह रहे थे कि ये क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए उस वीडियो को जो अपलोड किया था वहां से उसे कट कर दिया गया है 8वें सवाल को। पर बाकी सभी सवाल उस वीडियो में अवेलेबल हैं, आप पहले उसे देखें। और ये 8वें सवाल की वीडियो अलग से बना दी गई है, इस सवाल को आप बहुत ही ध्यान से देखें और ये पूरा सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आप सबको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।